चलिए बात करते हैं लॉयड मेटल एंड इंजीनियर लिमिटेड की। कल कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट हमको देखने को मिलने वाले हैं, कल यानी कि 12 अगस्त को। लेकिन इन रिजल्ट के साथ हमें कुछ और अपडेट भी देखने को मिल रही हैं और ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को 12 अगस्त को ही देख रहे हैं, यानी जिस दिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसी दिन देख रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि रिजल्ट के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट में से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंड राइज प्लान। और बात करें लॉयड मेटल की, तो ये जो कंपनी है अभी के टाइम पे लगभग 2500 करोड़ का फंड राइज करने वाली है। ये फंड राइज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू राइज करने का प्रपोजल है। अब हम आगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनी जो फंड राइज कर रही है, इस फंड का कंपनी किस तरह से यूज़ करने वाली है। और जैसा बताया जा रहा है कि ये जो फंड है कंपनी के एक्सपेंशन और ऑपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस से भी ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो यही है कि फंड राइज से कंपनी का डेट बढ़ेगा। और अभी अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.12 है, जो कि बहुत कम कर्ज है ऐसा कह सकते हैं। इसी वजह से कंपनी फंड राइज कर पा रही है। तो यहाँ पर कंपनी को ये इंश्योर करना होगा कि फंड का प्रोडक्टिव यूज़ हो, क्योंकि अगर फंड का प्रोडक्टिव यूज़ नहीं होगा, अच्छे कामों में यूज़ नहीं होगा फंड का, तो इंटरेस्ट बर्डन तो बढ़ना ही है फंड राइज की वजह से। फाइनेंशियल प्रेशर डलेगा वो अलग से, और ये डेट टू इक्विटी भी इंक्रीज होगा क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। बट कंपनी का अगर ROI स्ट्रॉन्ग रहा तो फिर कंपनी सही राह पे चल रही है, क्योंकि ये बात तो समझ में आती है कि कंपनी फंड राइज करेगी, कंपनी के हाथ में अमाउंट आएगा, उस अमाउंट का कंपनी अच्छे काम में यूज़ करेगी। लेकिन ये जो फंड राइज होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू है, इससे ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये ROI क्यों गिर सकता है। तो गिरने का तो भाई एक ही रीज़न है, और हर कोई ये बात जानता है कि ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है एक तरह का डेट ही होता है जिसका इंटरेस्ट कंपनी रेगुलर पे करती है। अब एग्जाम्पल पे अगर आप समझो, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.12 है अभी, लेकिन जब कंपनी 2500 करोड़ का डेट ले लेगी, इससे इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा जो कि नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। और जब नेट प्रॉफिट अफेक्ट होगा तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें वो बात देखने को नहीं मिलेगी जो इन्वेस्टर्स फिलहाल देखना चाहते हैं। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट होंगे उसके साथ जो PDF हमें देखने को मिलेगी, इसमें ये फंड राइज का जो प्लान है इसके बारे में देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या कहती है, फंड का किस तरह से यूज़ होगा। यहाँ पर आप देखिए, ये है मार्च 2025 का डेटा यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट, और ये है दिसंबर 2024 का डेटा। आपको साफ नज़र आएगा कि जो सेल है 1600 करोड़ से घटकर 1193 करोड़ पे आ गई है। सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 537 करोड़ से गिरकर 261 करोड़ पे आ गया है। इतना ही नहीं, आप इधर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 390 करोड़ से गिरकर 202 करोड़ पे आ गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, और ये कहा जा सकता है कि भाई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यानी 2024 और 2025 में क्या ग्रोथ कंपनी ने करी है इसके बिटवीन में, तो आप देख सकते हैं 2024 में भी सेल 1500 करोड़ के आसपास थी। मतलब पिछले साल अच्छी सेल थी, इस बार सेल भी अच्छी नहीं हुई है। और OPM परसेंटेज में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 458 से घटकर 261 पे आ गया है, और जो ये नेट प्रॉफिट है 277 करोड़ से गिरकर 202 करोड़ पे आ गया है। तो आप चाहे ईयर ऑन ईयर उठाकर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उठाकर देखें, आपको रिजल्ट में बहुत पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपैरिजन होगा तो जून 2024 से होगा कि कंपनी ने जो जून 2024 में किया था, क्या उससे कंपनी की सेल इंक्रीज़ हुई है या नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी, बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी की ग्रोथ अच्छी रह सकती है। यानी जो कंपनी ने मार्च 2025 में सेल दिखाई थी, उससे सेल हमें ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। बट ईयर ऑन ईयर वाइज सेल का बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जून 2024 में कंपनी ने बहुत अच्छी सेल की थी, लगभग 2400 करोड़ के आसपास की सेल। तो अब अगर ईयर ऑन ईयर वाइज सेल अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हमें एक जंप देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर वाइज अच्छा नहीं कर पाती और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज भी सेल बढ़ा लेती है, तब भी हमें जंप देखने को मिलेगा, लेकिन वो माइनर जंप होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी वाला नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं जो हमें लॉयल मेटल एंड एनर्जी में याद रखनी है। नाउ गाइस, चलिए बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की। जैसा आप लोग जानते हैं कि कंपनी के अब क्वार्टर वन फाइनल ईयर 2026 के आने वाले हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिड्यूस आयरन को समझते हैं, यानी DRI को समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टील सेक्टर में, और कंपनी का DRI प्रोडक्शन
79,033 टन हो चुका है, जो कि लास्ट ईयर 76,700 टन के आसपास था। और कह सकते हैं कि कितने परसेंट ग्रोथ हुई, लगभग 3% की ग्रोथ हुई है। अब जब DRI प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल गाइज, अगर 3% DRI प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि ये कंपनी के ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये दिखाता है कि कंपनी का जो प्लान है वो कितना एक्सपेंड हो रहा है, इनिशियल सक्सेस कैसी है कंपनी की, ये भी दिखती है। लेकिन ये 3% की ग्रोथ काफ़ी छोटी है, और इसका जो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं कल हमें देखने को मिल जाएंगे, 12 अगस्त को देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। और अगर बात करें आयरन ओर की, तो आयरन ओर का प्रोडक्शन पहले भी 4 मिलियन टन था और अभी भी सेम लेवल पे ही रहने वाला है। तो अगर जो भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इस बार, वो 3% DRI प्रोडक्शन से ही देखने को मिलेगी। और अगर कंक्लूजन पे आए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी में इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि लोयड मेटल एंड इंजीनियरिंग के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं वो एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाते हैं। पॉजिटिव साइड यही है कि कंपनी का जो DRI प्रोडक्शन है वो 3% ग्रो हुआ है, जो दिखाता है कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी काफ़ी अच्छा है और जो इनिशियल सक्सेस है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। बट अभी आयरन और प्रोडक्शन काफ़ी स्टेबल है, जो सप्लाई कंसिस्टेंसी को दिखाता है। और वहीं गाइस, पॉजिटिव बात अभी ये भी है कंपनी में, जो डेट टू इक्विटी है वो 0.12 है, इसलिए डेट लेने की कैपेसिटी कंपनी में है और यही रीज़न है कि कंपनी फंड राइज कर रही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है, जैसे कंपनी ने 2,500 करोड़ का फंड राइज किया है NCD के थ्रू, जिससे डेट बढ़ेगा, जिसका इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़, और ये जो इंटरेस्ट बर्डन होगा ये फाइनेंशियल पर काफ़ी प्रेशर डाल सकता है। और अगर कंपनी अपने ROI को स्ट्रॉन्ग ना रखे तो ये एक टेंशन वाली बात है। और स्मॉल ऑपरेशन ग्रोथ से हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो असली टेस्ट है तब होगा जब कंपनी फंड राइज करेगी और उस फंड का एक प्रोडक्टिव यूज़ दिखाएगी। तो फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही। जैसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, कुछ ऐसी भी अपडेट होंगी जो कोई डिस्कस नहीं करता, सिर्फ ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे बता देता है। तो उन बातों को भी हम ध्यान से समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप लॉयड मेटल एंड एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपसे कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट मिस ना हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।